मध्य प्रदेश में एक खतरनाक गैंग सक्रिय हुआ है और उस गैंग का नाम सुनकर मोहन सरकार भी सदमे में है और मध्य प्रदेश की पुलिस भी निरंकुश है उस गैंग के आगे, क्योंकि मोहन सरकार के लिए वो गैंग सबसे बड़ा मुश्किल बन गया है। और मोहन सरकार के एक विधायक ने ही मोहन सरकार के पुलिस की पोल खोल दी है और लगभग महीनों से लापता हैं। वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, वो निकल नहीं रहे हैं। उनका परिवार महीनों से ताला लगाकर गेट के अंदर कैद है। मीडिया की टीम जब उनसे बातचीत की तो जो खुलासा हुआ है ना, वो पूरी सरकार की पोल खोलने के लिए काफी है। क्योंकि एक तरफ है कि पुलिस प्रशासन कह रहा है कि ऐसा कोई गैंग है ही नहीं, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के एक विधायक कह रहे हैं कि लगातार उन्हें धमकियां मिल रही हैं, उनकी रैकी की जा रही है, उनके मोबाइल फोन पर लगातार फोन आता है और धमकी दी जाती है कि घर वालों को उठा लूंगा या फिर जिंदा आग लगाकर जला दूंगा। इस वजह से विधायक जी एक महीने से लापता हैं। आज भी उनकी खोजबीन शुरू है, लेकिन उनकी तलाश पूरी नहीं हो पा रही है। मध्य प्रदेश के वो विधानसभा के एक सदस्य हैं, ना तो वो अपने विधानसभा जा रहे हैं, ना कार्यालय जा रहे हैं, ना जनता के बीच जा रहे हैं, और ना तो कोई कार्य, ना तो क्रियाकलाप शैली, कुछ भी नहीं। सब कुछ वो अंडरग्राउंड होकर समाप्त कर दिया है। जनता के बीच जाना भी वो बंद कर दिया है। जनता तलाश रही है अपने विधायक को। लेकिन ये मूसा गैंग है कौन, कहां से आया है और मध्य प्रदेश में कैसे सक्रिय हो गया है, कैसे लोगों के लिए मुसीबत बन गया है और कैसे पुलिस को इसकी भनक नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन कह रहा है कि ऐसा कोई गैंग नहीं है जिससे किसी को खतरा हो। लेकिन विधायक जी और उनके परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मूसा गैंग है और मूसा गैंग लगातार उनकी रैकी कर रहा है, जान से मारने की फिराक में है। कभी भी कोई बड़ी घटना और दुर्घटना हो सकती है। दैनिक भास्कर की टीम जब विधायक जी के घर पर पहुंचती है तलाश करने कि आखिर घर पर कौन है, पता चलता है कि घर के अंदर से गेट बंद है। हालात समझने के लिए ऊपर पहुंचे तो चैनल गेट अंदर से बंद था। कई बार आवाज लगाने के बाद एमएलए प्रदीप पटेल के पोते अर्जुन पटेल बाहर आए। जब हमने उनसे पूछा कि चैनल गेट अंदर से क्यों बंद है, तो अर्जुन ने कहा कि सीरियस थ्रेट है, इसलिए पिछले एक महीने से परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर नहीं निकला है। पूरा परिवार डर के साए में जी रहा है। डर के साए में सत्ता पक्ष के एक विधायक का परिवार जी रहा है, लेकिन पुलिस हाथ में हाथ धरे बैठी है। सवाल किया जाता है तो सिर्फ एक ही जवाब होता है कि ऐसा कोई गैंग नहीं है या फिर ऐसी कोई समस्या, ऐसा कोई भय नहीं है जिससे विधायक जी को कोई खतरा हो। उनके परिवार के इस डर के पीछे तीन प्रमुख वजह है। पहला है धमकी भरा कॉल। अर्जुन पटेल को फोन पर गंभीर धमकी दी गई। कॉल करने वाले ने विधायक और उनके परिवार पर बार बार उनके धंधे में दखल देने का आरोप लगाया, परिवार को घर से उठा लेने की चेतावनी दी। मामले की शिकायत पुलिस से की गई, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। पहली समस्या तो यह है, घर के आसपास नकाब पोश की रैकी। परिवार का कहना है कि कई दिनों से नकाब पोश और संदिग्ध लोग घर के आसपास घूम रहे हैं। वो खड़े होकर घर की निगरानी करते हैं, आने जाने वालों पर नजर रखते हैं। उनसे परिवार को लगातार डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। हमले और तोड़फोड़ की घटनाएं, परिजनों के मुताबिक विधायक पर 3 से 4 बार हमला हो चुका है। उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। आखिरी हमला 3 जनवरी को हुआ, जब उन पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जान से मारने की कोशिश की गई। सवाल किया गया कि मूसा गैंग विधायक को क्यों निशाना बनाना चाहती है, तो विधायक की पत्नी सावित्री पटेल ने बताया कि विधायक अवैध और मेडिकल नशे के खुले तौर पर विरोध करे। मूसा गैंग ड्रग्स के धंधे में शामिल है, इसलिए विधायक का रुख गैंग को नावगार गुजर रहा है। दूसरा सवाल है, सत्ताधारी विधायक को मूसा गैंग से डरने की क्या जरूरत है। विधायक के पोते अर्जुन ने कहा कि यह छोटा गैंग नहीं है, इसमें अभी 300 से ज्यादा एक्टिव मेंबर हैं, इसलिए इससे खतरा बना रहना स्वाभाविक है। सवाल, मूसा गैंग विधायक पर क्यों हावी है। अर्जुन के मुताबिक गैंग का नेटवर्क यूपी से लेकर एमपी तक फैला है। यूपी से नशीली सामग्री लाकर मऊगंज में सप्लाई की जाती है, जिससे गैंग की बड़ी आमदनी होती है।
सवाल, क्या मूसा गैंग के पास विधायक से ज्यादा पैसा और पावर है? अर्जुन ने बताया कि गैंग के पास बेहिसाब पैसा है। एक जैसा पैटर्न की वीआईपी नंबर वाली गाड़ियों के काफिले और हाई प्रोफाइल जीवन शैली उनकी ताकत दिखाती है। अवैध कमाई के दम पर वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये हालात है। मूसा गैंग सक्रिय है और इस कदर सक्रिय है कि सत्ता दल भी भयभीत है, सत्ता दल के सदस्य भयभीत हैं, अंडरग्राउंड हैं, जनता से दूर हैं, लेकिन पुलिस अब भी हाथ पर हाथ रखे बैठी है। वहीं जनता तलाश रही है कि हमारे विधायक जी कहां हैं, समस्या किनसे सुनाया जाए। कांग्रेस हमलावर है, सुशासन पर हमला है कि मध्य प्रदेश में इतनी कानून व्यवस्था कमजोर हो चुकी है कि अब भाजपा विधायक ही सुरक्षित नहीं है। लगातार कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं एसपी बोले डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी ने कहा विधायक को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्थिति पूरी तरह सामान्य और नियंत्रण में है, किसी तरह के खतरे की कोई ठोस सूचना नहीं है। पुलिस प्रशासन सतर्क है और सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार निगरानी बनाए रखे है। तब भी विधायक जी क्यों डर रहे हैं? विधायक जी को क्या पुलिस पर विश्वास नहीं है? क्या पुलिस उनके साथ धोखा कर सकती है? क्या पुलिस उनको सुरक्षा प्रदान करने की सिर्फ झूठा आश्वासन दे रही है? उन्हें लगता है कि हमारे साथ धोखे में कोई हमारे साथ घटना घट सकती है, इस वजह से वो खुद अंडरग्राउंड हो गए हैं। भाजपा विधायक प्रदीप पटेल पहले ही मूसा गैंग से जान का खतरा होने की बात कह चुके हैं। इसके बाद जब उनके परिवार ने भी दहशत की पूरी कहानी सामने रखी तो भास्कर ने यह पड़ताल शुरू की कि आखिर मूसा गैंग कौन है, इसकी आपराधिक ताकत क्या है। पड़ताल के दौरान पुलिस का अहम दस्तावेज हाथ लगा जिसमें मूसा गैंग की आपराधिक गतिविधियों की पुष्टि कर दी। यह बात मऊगंज थाना प्रभारी के रोज नामचा डायरी में साबित होती है। 29 जनवरी 2025 की रात 1:05 में की गई एक एंट्री में मऊगंज थाना प्रभारी निरीक्षक ने आशंका जताई कि मूसा गैंग से जुड़े लोग उनकी हत्या करा सकते हैं। डायरी के अनुसार 28 जनवरी की रात करीब 10:30 बजे 40 से 50 लोग थाने पहुंचे, जिसमें कई चेहरे ढके हुए थे। इन लोगों ने थाने में गाली गलौज की, धमकी दी और अभद्र व्यवहार किया। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि टीआई को हटवाने, झूठे मुकदमे दर्ज कराने की धमकी दी। हालात बिगड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल और एसएसपी को मौके पर बुलाना पड़ा। डायरी के अंतिम हिस्से में थाना प्रभारी ने लिखा है कि ये लोग गंभीर अपराधों और शराब तस्करी से जुड़े हैं, मूसा गैंग के सदस्य हैं जिनसे उनकी जान को खतरा है। मूसा गैंग की पुष्टि मऊगंज थाने से हुई है। मऊगंज थाना प्रभारी ने अपने रोज नामचे जो डायरी है उसमें खुद उन्होंने यह उल्लेख किया है कि 29 जनवरी 2025 को यह एंट्री की गई थी और 28 जनवरी 2025 को 10:30 बजे 40 से 50 लोग थाने में, कुछ लोग नकाब पोश में आए थे, उनके चेहरे बंद थे, अभद्र व्यवहार किया गया, गाली गलौज की गई, हटवाने की धमकी दी गई, झूठे मुकदमे दर्ज कराने की धमकी दी गई। अंत में उन्होंने मूसा गैंग का जिक्र किया है। अगर मूसा गैंग है तो फिर पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं है, या फिर पुलिस प्रशासन सक्रिय क्यों नहीं है, विधायक जी को सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं कर पा रहा है। माननीय मध्य प्रदेश के गृह मंत्री मोहन यादव जी से सवाल रहेगा कि अगर पुलिस व्यवस्था नाकाम है तो फिर कैसे आम जिंदगी और आम जनता को सुरक्षा प्रदान की जाती होगी। जब सत्ता दल का एक विधायक भयभीत होकर अंडरग्राउंड है, परिवार महीनों से कमरे में कैद है, तो फिर कैसे मध्य प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। सवाल खड़ा होता है क्योंकि विधायक जी अब भी लापता हैं और विधायक जी लापता हैं, जब तक लापता रहेंगे तब तक सवाल खड़े होते रहेंगे। अगर कोई मूसा गैंग है तो तलाश कर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, यही हमारा सवाल रहेगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।